हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में। आज डेट है 9 अगस्त 2021। आज ज्योग्राफी का पार्ट 11 है। 11वां पार्ट हम देखेंगे। आज उसमें हम लेकर के आए हैं भूकंप। भूगोल के पार्ट 11 में आज हम भूकंप की उत्पत्ति और इस कौन कौन सी कहाँ आती हैं, तो भूकंप से संबंधित हम सारी जानकारी को एकत्रित करेंगे। अगर इससे पहले कि आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं हम अपने मूल टॉपिक की तरफ। भूकंप पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है। हम इससे पहले कल परसों वाले वीडियो में अंतर्जात और बहिर्जात वाले बलों को हम देखें हमने डिस्कस किया है। आप इनकी जानकारी के लिए आप इन दोनों बलों को जा कर के देखें, हमने पूरा डिस्कस किया है। निष्कासन होता है इस ऊर्जा जो इन अंतर्जात और बहिर्जात बल के कारण जो ऊर्जा निकलती है उससे तरंगों की उत्पत्ति होती है। वो तरंगें कौन कौन सी हमारी पी, एस और एल। पी और एस तरंगें हैं जो अभी डिस्कस होंगी। तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये तरंगें सभी दिशाओं में फैलकर कंपन पैदा जो पी, एस, एल तरंगें हैं ये पृथ्वी की सभी दिशाओं में, यानी अब यहाँ से कोई है तो ये उत्पन्न हुई, तो ये ऐसे तरंगें पूरी सभी दिशाओं में कंपन पैदा करती हैं। इस कंपन को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जो इससे कंपन पैदा होगा उसको भूकंप कहते हैं। भूकंप मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है, मानवीय भी हो सकता है और प्राकृतिक रूप से भी आ सकता है। तो हम इनके कारणों को जानेंगे कि प्राकृतिक भूकंप कौन कौन से होते हैं और ज्वाला यानी कि और मानवीय कौन कौन से होते हैं। तो ये प्राकृतिक भूकंप है, ज्वालामुखी क्रिया। आगे हम इससे धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। विवर्तनिक अस्थिरता, संतुलन स्थापना, बलन, भ्रंशन जो हमने पीछे पढ़ रखा है। भूगर्भिक गैसों का फैलाव, नीचे या पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जब गैसें फैलती हैं तो वो कोई ना कोई हलचल पैदा करती हैं। ये हलचल ही भूकंप में परिवर्तन हो जाती हैं। इनको प्राकृतिक भूकंप के तौर पर हम देखते हैं। भूकंप की मानवीय कारण, बांधों का निर्माण, विशाल जलाशय और अस्थिर प्रदेशों में सड़कों का निर्माण, ये हमारे मानवीय कारण है भूकंप के। नेक्स्ट स्टेप में आता है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। ये गैसें ही भूकंप आने का संकेत पैदा करती हैं। जो रेडॉन गैसें उत्पन्न होती हैं वो ही गैसें हमारा भूकंप आने की इसी भूकंप के संकेत को उत्पन्न करती हैं। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप का मूल कहते हैं। जिस स्थान से ये तरंगें उत्पन्न होंगी उसको भूकंप का मूल कहेंगे। मूल को इंग्लिश में रूट बोलते हैं। जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। अब किसी भी स्थान पर अगर कोई भी कहीं भी भूकंप का दिखता है तो उसको केंद्र बोला जाता है। क्या बोलेंगे? उसको केंद्र बोलेंगे। गहराई के आधार पर भूकंप को 3 वर्ग में रखा गया है। गहराई के आधार पर भूकंप को 3 वर्ग में रखा गया है। पहला है सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक के भूकंप दर्शाई जाती हैं। 0 से 50 के किलोमीटर के। दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप, ये 50 से 250 किलोमीटर की गहराई में होती हैं।
तीसरे होते हैं गहरे या पाताली भूकंप, जो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। ये भूकंप के प्रकार हैं जो 3 वर्गों में हमने रखा है। अब हम देखते हैं जो पीएसएल तरंगें हमारी उत्पन्न होती हैं, उनको बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। प्राथमिक तरंगें, जिनको हम पी तरंगें भी कहते हैं, प्राथमिक तरंगें जिन्हें हम पी तरंगें भी कहते हैं। पी तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह होती हैं, पी तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह होती हैं और ये ध्वनि की तरह चलती हैं। इनका चलने का कारण क्या होता है? ध्वनि की तरह। ध्वनि जिगजैग पोजीशन में चलती है। कौन सी पोजीशन चलती है? जिगजैग ध्वनि की तरंग में चलती है। इन तरंगों की सर्वाधिक तीव्र गति होती है। जो प्राथमिक तरंगें होती हैं उनकी गति सर्वाधिक तीव्र होती है, जिससे ठोस एवं तरल माध्यम से गुजर सकती हैं। ये दोनों माध्यम से गुजर सकती हैं। कौन से? ठोस एवं तरल। लेकिन तरल माध्यम में प्रवेश करते ही इनकी गति कैसी हो जाती? धीमी हो जाती है। ये संकेत पृथ्वी में अंदर जाने पर ये संकेत देती हैं कि इस स्थान पर हमारा तरल पदार्थ भरा हुआ है। जहाँ इनकी गति धीमी हो जाएगी वहाँ हम देख लेंगे कि यहाँ पर तरल पदार्थ की तरलता है, और जिस स्थान पर अगर इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है वहाँ हम देखेंगे कि ये ठोस पदार्थ है। तो ये पदार्थ का भी इससे पता चल जाता है पी तरंगों से कि यहाँ ठोस पदार्थ है और यहाँ पे हमारा तरल पदार्थ है। आगे देखते हैं हम द्वितीयक तरंगें। द्वितीयक तरंगें एस तरंगें कही जाती हैं। इनको हम एस तरंगें कहते हैं। एस तरंगें प्रकाश के समान चलती हैं। प्रकाश की किरणें हमारी सीधी चलती हैं। कभी भी हमारी प्रकाश की तरंगें जिगजैग पोजीशन में नहीं चलती, ये सीधी रेखा में चलती हैं। इसी कारण ठोस माध्यम से यह केवल ठोस माध्यम से विचरण कर सकती हैं। एस तरंगें हैं हमारी केवल और केवल ठोस माध्यम से ही विचरण करेंगी। एस तरंगें तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। जहाँ हमारी एस तरंगें यानी सेकेंडरी वेव विलुप्त हो जाएंगी, वहाँ पे हमारा कैसा पदार्थ होगा? तरल होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, जिसके कारण पृथ्वी के कोर से नहीं गुजर पाती हैं। ये पृथ्वी के कोर से नहीं गुजरती हैं, इसका मतलब है पृथ्वी के कोर में हमारा तरल पदार्थ भरा हुआ है। हमारा पृथ्वी का जो कोर है वो तरलता के रूप में हुआ है। पी तरंगों की तुलना में एस तरंगों की गति 40% कम हो जाती है। जो पी तरंगें हैं वो पी तरंगों की तुलना में एस तरंगों की गति 40% कम हो जाती है। अब हम देखते हैं धरातलीय तरंगें। इन तरंगों को एल तरंगें भी कहा जाता है। एल तरंगें केवल पृथ्वी के ऊपरी जो हमने क्रस्ट पढ़ा था, क्रस्ट पढ़ा, भूपरपटी, जिसको भूपरपटी बोलते हैं, क्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में भूपरपटी बोलते हैं, केवल उसी में प्रभावित करती हैं। केवल उसी को प्रभावित करेंगी ये जो अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं। ये क्रस्ट पर चलने के कारण एल तरंगें अपना लंबा मार्ग तय करती हैं और इनकी गति बहुत धीमी होती है। इनकी गति धीमी होने के कारण ये अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। हमारी एल तरंगें, इनकी गति धीमी होने के कारण ये बहुत विनाशकारी होती हैं। आइए हम देख लेते हैं कि कुछ भूकंप के जो सबसे अधिक आने वाले कुछ क्षेत्र हैं उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है जिसमें सबसे अधिक भूकंप आते हैं। यह विश्व की सबसे विस्तृत पेटी है। इसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं जो सबके 63% आते हैं। 63% भूकंप इसी पेटी के अंदर आते हैं। वो कौन सी है? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। इस पेटी के अंदर चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्र आते हैं। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी के अंदर चिली,
कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड आदि क्षेत्र आती हैं। जो सर्वाधिक भूकंप पैदा करने वाली ये एक पेटी है। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। उसके अलावा है मध्य अटलांटिक पेटी, इसमें बहुत कम भूकंप इसके अंदर आते हैं। तो ये था हमारा भूकंप से संबंधित टॉपिक। आगे आने वाली वीडियो के लिए सबसे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक हमारा होगा सुनामी पर। अगला टॉपिक सुनामी को हम डिस्कस करेंगे, जो इसी तरह डीपली होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।